आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेमेटोलॉजी होता क्या है। हेमेटोलॉजी जो बड़ी ब्रांच है, इसमें क्या चीज़ पाई जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे हेमेटोलॉजी का मतलब। इसको हम जब हम संधि विच्छेद करेंगे, यानी जब अलग अलग शब्दों को तोड़ेंगे, तो हम इसका मीनिंग समझ पाएंगे। हीम, हीम यानी ब्लड, और लॉजी, लोगस यानी स्टडी। हीम यानी ब्लड, लोगस यानी स्टडी, यानी हीमेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की जब हम स्टडी करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ ब्लड एंड देयर कंपोनेंट्स। साइंस की या विज्ञान की ऐसी ब्रांच यानी ऐसी शाखा जो डील करती है, जो दैट डील विथ स्टडी ऑफ ब्लड, जो क्या करती है, डील करती, क्या करती है, स्टडी करते हैं हम या पढ़ते हैं। किसके बारे में जानते हैं? ब्लड के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, यानी उसमें क्या चीज़ पाई जाती है। ऐसी चीज़ को हम चीज़ का नाम देते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के हम अंदर क्या देखते हैं? विज्ञान की ऐसी शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच यानी शाखा, साइंस यानी विज्ञान, जैसे कि आपको पता है, ऐसी शाखा जो कि क्या डील करती है? स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की हम स्टडी करते हैं उसके अंदर, और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। हम आगे देखेंगे अब ब्लड। ब्लड होता क्या है? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ लिक्विड इन नेचर। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप बोलेंगे कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो गया? ब्लड तो एक लिक्विड होता है, पानी कैसे एक चीज़ को जोड़ सकता है? कनेक्शन का मतलब किसी चीज़ को फिजिकली रूप से जोड़ना नहीं, एक रस्सी को या एक कुंडल को आपस में जोड़ना नहीं। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं, पोषक पदार्थ है, एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाता है, यानी उसको उस तरीके से इस यहाँ से आके वहाँ जोड़ता है। ये चीज़ों को ऐसे तरीके से न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ को जोड़ के रखता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अब हम देखेंगे ब्लड के अंदर क्या क्या प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसी, और प्लेटिलेट और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है और ये काम क्या करता है? O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स से क्या करता है? ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन घोलता है, मिलाता है, और जो आप सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से छोड़ते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है? आपके ब्लड में से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ देता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ये किसका काम होता है? ये रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकाल देना ब्लड में से। ये रेड ब्लड सेल का काम होता है। ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है ना। ब्लड रेड ब्लड सेल नहीं होता है, पर ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी चीज़ों को बचाता है या उसका रखवाली करता है, रक्षा करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म प्राणी, यानी सूक्ष्म ऐसे जंतु होते हैं जो कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जैसे कोरोना वायरस अभी आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा, सुन के कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? इस प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया से बॉडी की, हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। इसका क्या काम होता है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। प्लेटिलेट्स, अब इसके बाद आता है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का काम क्या होता है? कोagulation। कोagulation यानी जमना। दही कैसे जम जाती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोagulation यानी जम जाना। कैसे जम जाता है भाई? ये प्लेटलेट्स कार्य कैसे करता है? जैसे कि आपके शरीर में किसी प्रकार का घाव हो गया है, किसी प्रकार से चोट लग गई है, ब्लड निकलने लग गया है उस जगह से, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड का अधिक बहने को रोकना। अधिक आपका जो ब्लड है उसका ज़्यादा लॉस ना हो, अधिक आपके शरीर से ना बह जाए, उसको रोकने के लिए क्या होता है? प्लेटलेट काम करता है। प्लेटलेट क्या करता है? आपके शरीर के अंदर से, जैसे कि ये आपकी नस है,
है ना। ये नस है आपकी शरीर के अंदर के, ये पार्ट है, नस है ना। अब यहाँ चोट लग गई है तो ये आपका ब्लड निकलना बाहर हो गया है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे आके इधर जमना चालू हो जाते हैं। ये प्लेटलेट्स आके जमना चालू हो गए, ऐसे करके प्लेटलेट्स गुच्छे में आके जम जाते हैं और ये जो चोट है इधर सील कर देते हैं, यानी इसको रोक लगा देते हैं। यहाँ से हमने सील कर दिए। अब इसके द्वारा क्या होगा, प्लेटलेट्स के द्वारा ये जो ब्लड अधिक आपके शरीर से बह रहा है ये बहना बंद हो जाएगा और ये जम जाएगा। आप देखते हो जब आपका ब्लड कुछ समय बाद आप देखते हैं उस जगह घाव देखते हैं तो ब्लड जम जाता है ना, दही की तरह थोड़ा जमा जमा दिखता है। वो क्यों दिखता है, वो प्लेटलेट्स के कारण दिखता है, ताकि आपका जो शरीर से जो ब्लड का अधिक लॉस ना हो। समझ गए प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वाटर होता पानी पाया जाता है, वाटर, सॉल्ट, नमक, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ इत्यादि इस प्रकार की चीज़ें प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। यानी जितना भी जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन बॉडी में ब्लड के द्वारा इस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक किस तरीके से पहुंचता है, प्लाज्मा के द्वारा पहुंचता है। रेड ब्लड सेल के आरबीसी के द्वारा हम ऑक्सीजन और पहुंचा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी के द्वारा हम शरीर का बचाव कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। प्लेटलेट्स के द्वारा हम ब्लड का अधिक बहना रोक रहे हैं चोट लगने के समय। और प्लाज्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम पोषक पदार्थ पहुंचा रहे हैं। शरीर में जितनी प्रकार के पोषक पदार्थ, पानी, नमक, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो प्लाज्मा के द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचते हैं। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर क्या कौन काम करता है इस चीज़ को पहुंचाने का, प्लाज्मा काम करता है। ठीक है, इतना हम चीज़ को समझ गए। अब हम देखेंगे इसके बाद, ब्लड पढ़ लिया हमने, ब्लड क्या होता है। अब ब्लड बनता कैसे है और ब्लड में क्या पाया जाता है ये चीज़ देखेंगे। और ब्लड बनने की प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस। हीम यानी ब्लड और पोएसिस यानी प्रोडक्शन, यानी उसका बनना। हीम यानी ब्लड और पोएसिस यानी प्रोडक्शन। जब आप ये चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझोगे ना, किसी भी चीज़ को एकदम से, जैसे कि आप बच्चे लोग देख लेते हैं, बड़ा नाम देख लेते हैं हीमेटोपोइसिस और इसका मतलब क्या होगा, नहीं, आप इसको ढूंढिए, आपकी बुक में मिल जाएगा। बुक में नहीं मिल रहा तो गूगल करिए। किसी भी चीज़ को नहीं समझ में आ रहा तो उसको खोजिए। जब आप इसको तोड़ के समझेंगे तो अच्छे से इसका मीनिंग समझ पाएंगे। हीम यानी ब्लड, पोएसिस यानी प्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। हीमेटोपोइसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है यानी बनता है हर प्रकार के ब्लड सेल्स। जैसे हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये तरह के जो ब्लड सेल्स बनते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, उस प्रोसीजर को हीमेटोपोइसिस यानी ब्लड का बनना, उसके सेल्स के बनने को बोलते हैं हम हीमेटोपोइसिस। अब साइट ऑफ प्रोडक्शन यानी किस जगह पे ये चीज़ उत्पन्न हो रही है या पैदा हो रही है या बन रही है, किस जगह पे, उसको बोलते हैं साइट यानी जगह, प्रोडक्शन यानी उत्पन्न होना, किस जगह ये बन रही है, पैदा हो रही है। किस जगह पे बनती है, जब बच्चा पेट में रहता है, गर्भ के समय जब माता गर्भवती रहती है तो उस स्थिति में जो बच्चा अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, जब शिशु जब गर्भ में पाया जाता है माता के, तो उस स्थिति में उस बच्चे को, उस शिशु को क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है। और फीटस के अंदर ब्लड किस तरीके से बनता है और कौन से चीज़ें बनाती हैं, योक सैक, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो। योक सैक क्या होता है, जब शिशु माता के गर्भ में रहता है तो यूट्रस के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर प्लासेंटा रहता है, प्लासेंटा के अंदर ही योक सैक रहता है। योक यानी जब किसी बच्चे ने अंडा देखा होगा, अंडे के अंदर का जो पीला भाग रहता है ना उसको योक बोलते हैं। और सैक यानी बोरा, योक यानी वो अंडे का पीला, सैक यानी बोरा, मतलब एक झिल्ली, एक परत जैसी बना के रखता है वो, उसको बोलते हैं योक सैक। तो ये जब शिशु गर्भ में रहता है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो इसके द्वारा क्या बनता है, प्रोडक्शन किसका होता है, ब्लड का प्रोडक्शन योक सैक के द्वारा भी होता है। जब बच्चा, योक सैक के द्वारा कब प्रोडक्शन होता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय। और लिवर में भी ब्लड बनता है, कब बनता है ब्लड लिवर में,
जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है। स्प्लीन में भी ब्लड बनता है, कब बनता है ब्लड? जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है। और बोन मैरो में तो जब पैदा होने के बाद और पूरी ज़िंदगी तक, जब तक कि वो मरता नहीं, जीवित रहता है, तब तक की बोन मैरो में बनता है। योग सैक में पहले कुछ 1-1.5 महीने में बनता है ब्लड। उसके बाद योग सैक के बाद जब बच्चा प्रेगनेंसी की, जब गर्भ अवस्था की जो पहली स्टेज रहती है, शुरुआती दिनों में, इनिशियल स्टेज में, इनिशियल यानी शुरुआती दिनों में जब ब्लड बनता है बच्चे के अंदर, तो योग सैक के द्वारा बनता है। और 1-1.5 महीने के बाद काय में बनना चालू हो जाता है, लिवर में बनता है। लिवर में बनता है 4 से 5 महीने तक लिवर में बनता है। उसके बाद योग सैक में भी बंद हो जाता है, लिवर में बनना भी बंद हो जाता है। फिर स्प्लीन बनाता है। स्प्लीन बनाता है कुछ पैदा होने के, यानी 8वें 7वें 8वें महीने तक स्प्लीन बनाता है। और फिर जब 9वें महीने में बच्चा आ जाता है, तब बोन मैरो ब्लड बनाना चालू करता है काय में, शिशु में, जब वो माता के गर्भ में रहता है। अब ये हम गर्भ के अंदर की बात कर रहे हैं। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब उसका डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो तब बच्चा क्या कहलाता है? जब नवजात शिशु, हिंदी में क्या बोलते हैं? नवजात शिशु, यानी तुरंत जो पैदा हुआ जो शिशु है, कुछ महीनों का या कुछ दिनों का, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट में ब्लड कैसे बनता है? बोन मैरो के द्वारा, जिसमें आपको बताया कि पैदा लास्ट के महीनों में और पैदा होने के बाद ब्लड क्या होता है? बोन मैरो में बनता है। और जिंदगी भर ब्लड बोन मैरो के द्वारा ही बनता है। इन्फेंट, अब जब बच्चा 1 से 1.5 साल का हो जाता है और फिर वृद्ध अवस्था यानी बड़ी अवस्था में या बड़ी एज में जब बच्चा ये इंसान आ जाता है, तब ब्लड काय में बनता है? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो भाई होता क्या है? आपको ये नहीं पता होगा बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो हड्डी के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, आपकी हड्डी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। उस बोन मैरो के द्वारा आपकी बॉडी में ब्लड बनता है। जैसे कि ये है आपकी हड्डी, ये है हड्डी, ये हो गई आपकी बोन ना। बोन के अंदर ये हॉलो यानी ऐसा खाली जगह होती है। इस खाली जगह में क्या बनता है? इस खाली जगह में क्या पाया जाता है? बोन मैरो। बोन मैरो, इस बोन मैरो के द्वारा ब्लड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में होता है। अब आप सोचोगे हड्डी तो पूरी सख्त रहती है, तो हड्डी में से या बोन में से ब्लड बाहर कैसे आता है? इसमें बोन में एक बहुत बारीक सा सूक्ष्म, एक माइक्रो बोलेंगे, एक छेद रहता है, बहुत सूक्ष्म, जो कि सिर्फ ब्लड के निकलने के लिए ही निकल जाए उतनी ही जगह रहती है उसमें। वहाँ से ये निकल के आता है और सारी बॉडी में और नसों में जाकर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझे? अब ये एनाटॉमी का टॉपिक है, अपन हेमेटो पे आएंगे ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। हाँ, तो काय में देख लिए हमने, फीटस में, इन्फेंट में, चिल्ड्रन और अडल्ट में ब्लड किधर किधर बनता है। योग सैक समझ लिए हमने कि क्या होता है। लिवर समझ लिए, स्प्लीन समझ लिए, लिवर और स्प्लीन दोनों ऑर्गन होते हैं। बोन मैरो आपने समझ लिया, हड्डी के अंदर पाया जाता है। योग सैक समझ लिया आपने, योग क्या होता है? जो अंडे का पीला रहता है ना, उसको योग बोलते हैं। और यही इस तरीके का पदार्थ काय में, शिशु के अंदर भी पाया जाता है, प्लासेंटा के अंदर, जब वो गर्भावस्था में होता है, प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे, इसको हम समझेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। मैं आपको ब्लड पूरा नहीं पढ़ाया हूँ, मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन आपको अगले हम टॉपिक में देखेंगे। WBC, RBC और प्लेटलेट्स का अच्छे से क्लासिफिकेशन समझेंगे अगले टॉपिक में। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इथ्रोसाइट को क्या होता है? RBC को इथ्रोसाइट भी बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, और प्लेटिलोइड्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। इनके ये नाम है, बड़े बड़े नाम है। इथ्रोसाइट यानी RBC, ल्यूकोसाइट यानी WBC, और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटिलेट्स। समझ गए आप लोग? ये इथ्रोसाइट यानी WBC, ल्यूकोसाइट यानी इथ्रोसाइट यानी RBC, ल्यूकोसाइट यानी WBC, और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटिलेट्स, है ना। अब जब ये चीज़ हीमेटोपोएसिस यानी ब्लड का बनना, हर प्रकार के सेल का बनना, अब जब ये पर्टिकुलर ये सेल्स RBC, WBC, प्लेटलेट्स जब भी अलग अलग तरीके से जब भी बनती है, उस टर्म को क्या बोला जाता है हम वो देखेंगे। इथ्रोसाइट
यानी आरबीसी, जब आरबीसी बनती है उस प्रोसीजर को इरिथ्रोपोइसिस। अब ये चीज़ यहाँ पे समझना, मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ टॉपिक्स में कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं यानी चीज़ों को तोड़ के समझते हैं तो उसका मीनिंग हम अच्छे समझ पाते हैं। पोइसिस का मैंने मीनिंग आपको पहले भी समझा चुका हूँ। पोइसिस यानी प्रोडक्शन, यानी चीज़ का बनना, और उसके पहले का इरिथ्रो यानी आरबीसी, ल्यूको यानी डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बो यानी प्लेटलेट्स, है ना। इरिथ्रो यानी आरबीसी का बनना, इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का फॉर्मेशन, ल्यूको यानी डब्ल्यूबीसी, पोइसिस यानी फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस यानी डब्ल्यूबीसी का बनना, थ्रोम्बो यानी प्लेटलेट्स, पोइसिस यानी बनना, यानी थ्रोम्बोपोइसिस का फुल फॉर्म ये देख लिया हमने। और थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स का बनना। ये ऐसे छोटे छोटे टर्म्स है। कोई भी शब्द को जब आपको समझ में ना आए तो उसको तोड़ के समझे। अब आप भी बोलेंगे कि सर हमको तो पता है नहीं, इसको तोड़ेंगे भी तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा। भाई इसको गूगल पे सर्च करो, इसका मीनिंग, जैसे आपने हेमेटोपोइसिस डाल दिए, मीनिंग ऑफ हेमेटोपोइसिस, तो वो आपको गूगल पे या आपके बुक्स में, आपके पास जो बुक्स हैं या नोट्स में या आपके टीचर्स के द्वारा इस चीज़ को समझिए और हमेशा ध्यान में रखिए। तो आगे चल के आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये याद रखिए और ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद रखेंगे।